तो देखो, ये क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। कहता है कि जो है ना, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का स्ट्रक्चर को और उसकी लाइफ हिस्ट्री को डिस्क्राइब करना, यानी वर्णन करना है। कहता है नेम द डिजीज काउज बाय इट, और इससे उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग है, नाम लिखना उसका। एंड एड ए नोट ऑन इट्स कंट्रोल, और इसे कैसे है, एक छोटा सा नोट्स लिखना इसको कंट्रोल करने के लिए। ये 2021 के लिए VVI क्वेश्चन है, कृपया करके आप लोग ध्यान से इसको देखें। सबसे पहले हम क्या किए हैं, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन लिख दिए हैं, कौन सा फाइलम में आता है, कौन सा क्लास, कौन सा ऑर्डर, कौन सा जीनस, कौन सा स्पीसीज। तो फाइलम प्रोटोजोआ, राइजोपोडिया, अमीबिडा, और उसके बाद देखो इसका जीनस एंटमीबा, और स्पीसीज क्या है, हिस्टोलाइटिका। ये क्या करता है, टिश्यू को खा जाता है, ठीक, जिसके कारण क्या होता है कि पेट के अंदर एक घाव तरह का उत्पन्न बीमारी हो जाता है, जिसको एमेबियासिस कहते हैं। तो इसका खोज किया था लेम्बल नामक वैज्ञानिक ने, जबकि इसका जो पैथोलॉजिकल नेचर का जो खोज किया था वो फ्रेडरिक लॉस्च ने किया था। और ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। अब देखिए, कहता है इसका हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट एंड हैबिटेट, इसकी आदत और आवास क्या होती है, सबसे पहले जानेंगे। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। दूसरा नंबर, ये इंडो पैरासाइट होते हैं, कि अंदर अंदर में रहने वाला पैरासाइट होते हैं, जो मानव के कोलोन के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यानी कोलोन जो भाग किस में पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग में पाया जाता है। कभी कभी ये लीवर, कभी कभी लीवर, लंग्स, ब्रेन, टेस्टिस इत्यादि तक पहुंच जाते हैं। और ये जो अमीबीय पेचिस, अमीबिक डिसेंट्री नामक रोग उत्पन्न करते हैं, ये भी लिख दिए हम। अब देखिए, इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी, ये जो है अपने जीवन, यानी अपने संपूर्ण लाइफ साइकिल में ये 3 अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। पहला होता है ट्रोपोजोइट, जिसको मेगना फॉर्म बोलते हैं, ये लार्ज साइट होता है। एक होता है प्रीसिस्टिक, ये सिस्टिक से पहले वाला फॉर्म होता है, इसलिए बोलते हैं इसको प्रीसिस्टिक या मैन्यूटा फॉर्म। एक होता है सिस्टिक फॉर्म। यहाँ देखिए ट्रोपोजोइट या मैग्नोफॉर्म। तो ट्रोपोजोइट में फूड वैक्यूल्स, एक्टोप्लाज्म, इंजेस्टेड आरबीसी, एंडोप्लाज्म न्यूक्लियस। एक बात ध्यान में रखिएगा कि पूछ देता है कि किसमें फूड वैक्यूल्स पाया जाता है, तो ध्यान में रखना एंटमीबा हिस्टोलाइटिका में फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। अब देखिए, जो ऊपर फिगर था उसी चीज को हम नीचे लिखे भी हैं। ट्रोफिक मेगना रूप में भी क्या बोलते हैं, ट्रोपोजोइट को ट्रोफिक या मेगना रूप भी कहते हैं। ये अधिक से अधिक जो है ये एक्टिव, मोटाइल और फीडिंग रूप है, जो मानव में रोग उत्पन्न करता है। ये मानव की बड़ी आंत की म्यूकोसा तथा सब म्यूकोसा लेयर में रहता है। ये सामान्यतः बात करेंगे तो 20 से 30 माइक्रोब्यास का होता है। तो ये इस पे ध्यान रखना है, म्यूकोब्यास का होता है। इस चीज पे ध्यान रखना है कितना तीखा होता है। इसकी आकार जो अमीबा के समान होती है। इसके बाहरी प्लाज्मा लेमा पतली झिल्ली, सेमी परमिएबल झिल्ली होते हैं। ये क्या होते हैं, होलोजोइक पोषण करते हैं, ये वाला ट्रोफिक। अब देखिए प्रीसिस्टिक फॉर्म, ये माइन्यूटा छोटा आकार का होता है। ये नॉन मोटाइल होता है, ठीक, यानी नॉन फीडिंग, नॉन मोटाइल, अचल होता है, ना ये भोजन करता है ना घूमता है। ये रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। लेकिन ट्रोपोजोइट वाला जो है, ये ऊपर वाला, ये रोग उत्पन्न करता था। तो इसका व्यास जो है 12 से 15, उसका क्या था व्यास 20 से 30। इसका मतलब क्या, ये छोटा है, ये बड़ा है। अब देखिए क्या कहता है, इसकी संरचना ट्रोपोजोइट की भांति होती है, केवल ये परिणाम में छोटा होता। और इसमें फूड वैक्यूल क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। मनुष्य की बड़ी आंत ल्यूमेन में रहता है, और ये रोग उत्पन्न नहीं करता, ठीक। अब कहता है, जब होस्ट के शरीर का प्रतिरोध कम हो जाता है, तो ये मेगना रूप में बदलकर आंत के ऊतकों पर आक्रमण करता है, ठीक। ये धीरे धीरे क्या होते हैं, बदलने लगते हैं। इसका देख लिए संरचना, ये क्या है, सिस्टिक फॉर्म का संरचना है, ठीक। अब देखिए सिस्ट फॉर्म क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सिस्ट फॉर्म कहता है, ये सामान्य स्थिति में माइन्यूटा फॉर्म का इनिशिएशन होने लगता है। इसमें क्या होता है, सिस्टिक फॉर्म में क्या होता है, सिस्ट चढ़ने लगता है।
एक सिस्ट वाल होता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक माइन्यूटा फॉर्म गोलाकार हो जाता है और इसके चारों ओर एक पतली प्रतिरोधी तथा रिफ्रैक्टाइल सिस्ट वाल बन जाता है और ये परिपक्व गोलाकार जिसका व्यास 10 से 12 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें जो है माइक्रो तक होता है। कोशिका द्रव में क्रोमेटिड्स, ग्लाइकोजेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कुछ समय तक अर्थात पश्चात केंद्रक में विभाजन होने लगती है। सिस्ट बाइन्यूक्लिएटेड से लेके अंत में ये क्या हो जाते हैं, टेट्रा न्यूक्लिएट। मतलब न्यूक्लियस की संख्या कितना हो जाता है, 4, बाई 2 से 4 हो। इसी को बोलते हैं क्वाड्री न्यूक्लिएट हो जाते हैं। अब क्या होता है, ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट होने के बाद रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, इसकी जीवन क्या होती है इसका हम लोग देख लिए। ये तीनों अवस्था देख लिया। अब इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है और कैसे इसकी संख्या बढ़ती है और कैसे ये लाइफ साइकिल इसका कंप्लीट होता है। सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव में इस बात पे ध्यान रखिएगा कि जो है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या है, तो मोनोजेनेटिक होते हैं। ये मात्र एक ही होस्ट पर अपनी पूरी जीवन को बर्बाद कर देते हैं, यानी कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अर्थात इसका संपूर्ण जीवन जो केवल एक पोषी पे बीतते उसी को बोलते हैं मोनोजेनेटिक। अब देखिए द्विविखंडन द्वारा क्या करता है, ट्रोफोजोइट आंत की भित्ति में बाइनरी फिजन द्वारा एसेक्सुअल रूप से जनन करते हैं और केंद्रक में केंद्रक कला के विलुप्त हुए बिना समसूत्री विभाजन होता है। इसमें केंद्रक कला का अर्थ होते ही गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करता है। माइटोसिस के तुरंत पश्चात साइटोकाइनेसिस होता है, जिससे क्या होता है, 1 से 2 संतति जीव बन जाते हैं और दोनों जीवाणुओं एवं परपोषी उत्तकों को खाते हुए शीघ्रता से वृद्धि करते हैं और फिर बाइनरी फिजन द्वारा जनन करते हैं। इनमें कुछ होस्ट की नई कोशिकाओं में प्रवेश करके प्रीसिस्टिक माइन्यूटा रूप धारण कर लेते हैं। ठीक, अब क्या होता है, इंसिएशन, पुट्टी भवन जिसको बोलते हैं। इसके प्रीसिस्टिक फॉर्म का इंसिएशन केवल इंटेस्टाइन की गुहा के अंदर ही होता है। इस अवस्था में सिस्ट यूनिन्यूक्लिएट होते हैं जो केंद्रक विभाजन बाइन्यूक्लिएट और पुनः माइटोसिस करके टेट्रान्यूक्लिएट का निर्माण करते हैं। अभी बताया ना ऊपर में, टेट्रान्यूक्लिएटेड संरचना इन्फेक्टिव अवस्था होती है। ध्यान पूछेगा कि जो है एंट अमीबा का कौन सा अवस्था जो है इन्फेक्शन उत्पन्न करता है, तो याद रखना टेट्रान्यूक्लिएटेड। इनके आगे विकास नहीं होती है, बल्कि होस्ट की फीसेस मल के साथ ये बाहर आने के पश्चात 10 दिन तक जीवित रहते हैं। देखिए इसकी लाइफ साइकिल। ठीक, ये देखिए ट्रोपोजोइट फॉर्म। ठीक, ये क्या है, प्रीसिस्टिक फॉर्म। कौन सा स्टेज आता है इसके बाद, ट्रोपोजोइट के बाद प्रीसिस्टिक, उसके बाद सिस्टिक फॉर्म आता है। सिस्टिक फॉर्म में क्या होता है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, देख रहे हैं इसमें एक केंद्रक है। अब क्या होगा, ये बाइन्यूक्लिएटेड बन जाएगा, बाय से टेट्रा, टेट्रा से उसके बाद क्या होगा, इंसिएशन होगा, एक्सोसिएशन होता है। एक्सोसिएशन होने के बाद क्या होता है, ये सिस्ट से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद क्या होता है, टेट्रान्यूक्लिएट, ये इन्फेक्टिव स्टेज आ जाता है और ये पुनः क्या होता है कि सारे जो है पुनः से सेल सिस्टिक वेजिटेटिव होता है, इसकी संख्या क्या होता है, बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे पुनः ये ट्रोपोजोइट में आ जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ जो बता रहे हैं हम लोगों को, ये जो ट्रोपोजोइट है धीरे धीरे जो है हम लोग का, ये कभी कभी जो है फेफड़ा वगैरह हर एक जगह पहुंच जाता है। तो इस चीज को, ये लाइफ साइकिल है इसका। ये देखिए कैरियर वाहक है, ये क्या करता है, कैरियर, ये इसका फीसेस गिरा, फीसेस किया, फीसेस के मल जो गिराया वहां से क्या होता है, मक्खी बैठा, मक्खी भोजन पे बैठेगा, भोजन पे बैठने के बाद क्या होता है, उस भोजन को नया होस्ट ग्रहण करेगा, जिसके कारण इसके अंदर ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। धन्यवाद। अब आगे की देखते हैं हम लोग। ये तो रिप्रोडक्शन हो ही गया। अब देखिए ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन। मनुष्य एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का संक्रमण गंदे भोजन जल लेने से होता है। संक्रमित व्यक्ति के मल पर मक्खियों बैठते हैं, वही बात होता है, जिसके कारण टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट उस मक्खियों के माध्यम से भोजन को दूषित कर देते हैं और जिसके कारण क्या होता है, दूषित भोजन को कोई स्वस्थ व्यक्ति ग्रहण करते हैं, टेट्रान्यूक्लिएट आमाशय में चले जाते हैं। अब इंसिएशन देखिए, नए होस्ट के आमाशय में पहुंचने के बाद ये क्या होता है, HCl के प्रभाव से, जठर रस के प्रभाव से 6 आंत की गुहा में एक्सिएशन होते हैं और छोटी आंत में ट्रिप्सिन द्वारा क्या होता है, सिस्ट की भित्ति का पाचन हो जाता है और ये स्वतंत्र हो जाता है। दिखा है ना, ये वाला जो आपको स्वतंत्र एक्सिएशन जो देख रहे हो, ये वाला भित्ति निकला। भित्ति निकलने के बाद क्या होगा कि इसके भित्ति का वाल क्या होगा, टूटेगा, पाचन हो जाएगा, जिसके कारण ये सब स्वतंत्र होगा और नए होस्ट की कोशिका तक ये पहुंच जाता है। अब देखिए मेटासिस्टिक डेवलपमेंट।
प्रत्येक मेटासिस्ट बाहर निकलने के बाद बाइनरी फिजन द्वारा विभक्त होने लगते हैं और धीरे धीरे बड़ी आंत में पहुंचकर मैच्योर ट्रोफोजोटा का निर्माण करती है। मनुष्य में अमीबीय पेशिश बीमारी उत्पन्न करता है और कंट्रोल भोजन करने से पहले हाथ, ये जो भी होता है अपना लोग ये देख लीजिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप 6203916664 पे हाई लिख के और कौन सा ईयर है तो आप अपना जरूर एड्रेस लिख के भेजिए, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद। बाय बाय। गुड नाइट।